नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीएल वर्मा स्नेक लवर चैनल। और आज आपको मैं एक बात बताने वाला हूं। तो आप सबसे पहले तो ये केचुली देखिए। ये होती है स्नेक की केचुली। जो सांप होता है उसकी केचुली होती है। तो आप इसको नजदीक से देखिए। और भी है मेरे पास ये, देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोबरा की केचुली है। और मेरे पास और भी सारी केचुली है। मेरे पास अभी और भी केचुली रखी है मेरे पास। अब दोस्तों, बात ये है कि कैचुली के बारे में मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमको ये कैचुली दे दो, सर हमको कैचुली दे दो। वैसे तो ये कैचुली मेरे कोई काम की नहीं है। मैं जहाँ पे सांप को रेस्क्यू करने जाता हूँ वहीं पे मेरे को ये कैचुली अवेलेबल हो जाती है। ये मेरे मेरे काम की तो बिल्कुल भी नहीं है ये। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि सर हमको दे दो, सर हमको दे दो। मैं देने के लिए मना बिल्कुल भी नहीं करता। किसी को भी कोई भी आकर के मेरे से ले सकता है। लेकिन कई मेरे को बोलते हैं कि कोरियर कर दो, कई बोलते हैं कि आप डाकघर से भेज दो। भाई ऐसा है कि मैं डाकघर में गया था एक बार किसी की कैचुली देने के लिए। तो डाकघर वालों ने मेरे को कहा था कि भाई क्या चीज भेज रहा है तू किसी के पास। तो मैंने उनको कहा था कि भाई मैं कैचुली भेज रहा हूँ। तो वो डाक वाले मेरे को बता रहे थे कि कैचुली भेज रहे हो आप, सांप की कैचुली भेज रहे हो, स्किनी। मैं बोला हाँ। तो डाक वाले बोल रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, ये तो वन्य जीव अधिनियम के अविरुद्ध है। तो मैंने कहा कि मैं कोई वन्य जीव थोड़ी भेज रहा हूँ, मैं तो कांचुली भेज रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये कानून के खिलाफ है और ये चीज हम नहीं भेज सकते। तो सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर आप आ सकते हो मेरे पास में तो ये कैचुली ले सकते हो। बाकी मैं अभी कोरियर वाले के पास तो गया नहीं हूँ। मैं अभी डाकघर के पास में गया, डाक वाले के पास में गया था। तो डाक वाले ने मेरे को ये कहकर भगा दिया है कि भाई अगर दोबारा से अगर तू सांप की कैचुली या कुछ भी लेकर अगर आप कहीं पर भेजने की कोशिश करोगे, आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा था कि सर ये कैचुली है, सांप का मेल है। तो कह रहे हैं कि सांप का मेल है तो तू इतनी दूर क्यों भेज रहा है किसी के पास में। तो अभी जो सांप की केचुली जो मंगवा रहा है, अब या तो उसको मालूम है कि वो क्या यूज में लेने वाला है। और मेरे को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि भाई क्या यूज में आती है क्या यूज में नहीं आती है। कई लोग बोलते हैं कि सांप की केचुली, अगर मान ले ये जो कुत्ता है, जो आप मेरे साइड में ये फोटो देख रहे हैं कुत्ते की, मान के चलो कि कैसा है कि अगर ये कुत्ता है तो इसके जो बाल उतर जाते हैं। और इसको अगर गुड़ में रोटी में कुछ में अगर डाल के इसको खिला देते हैं तो उसका ये जो जो बाल उतर रहे हैं, इसको जो खाज हो रखी है ये ठीक हो जाती है। तो भाई मेरे को तो लगता नहीं है कि उसकी खाज ठीक हो जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है और आप लोगों को ये मालूम है कि ये सांप की केचुली किस काम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और उस भाई से भी कहना चाहता हूँ जिसने मेरे को बोला था कि मैं कोरियर के पैसे आपको दे देता हूँ मैं। तो भाई साहब हाथ जोड़कर विनती है, कोरियर के पैसे मेरे पास ना भेजें। ना तो मैं कोरियर वाले के पास जाऊंगा, ना मैं डाक वाले के पास जाऊंगा। अगर आपको सांप की कैचुली अगर लेनी है, सांप की कैचुली अगर लेनी है तो मेरे घर से आकर के बच्चे होंगे घर पे, अगर मैं नहीं रहूंगा तो बच्चे होंगे तो बच्चों से आप ले जा सकते हो। बिल्कुल फ्री में, ना कोई इनका पैसा है ना कोई इनका कुछ चार्ज है। तो आप इनको हमारे घर से ले जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब मैं ना तो डाक से भेज पाऊंगा, ना मैं कुरियर से भेज पाऊंगा। और सांप की कैचुली बहुत सारी रखी है मेरे पास में। अगर किसी भाई को अगर ये चाहिए तो ले जा सकते हैं, बिना चार्ज बिना पैसे के ही। अगर लेकिन ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे को ये बताना होगा कि किस काम आती है, ताकि मुझे भी तो मालूम लगे कि भाई ये सांप की कैचुली किस काम आती है। मैं तो अभी तक मैंने तो बहुत सारे सांप रेस्क्यू किए हैं, अभी तक मेरे को तो बहुत सारी कैचुली मिली है। लेकिन मुझे तो नहीं मालूम कि बस सांप की कैचुली किस काम आती है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया था कि सांप की कैचुली क्या काम आती है। तो गूगल वाले कह रहे हैं कि गूगल वाले कह रहे हैं गांव में लोग अक्सर मानते हैं कि केचुली घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। कुछ जगहों पर इसे ताबीज में घरेलू उपायों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है। लेकिन भाई हमने तो आज तक सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं। और दूसरी बात बता रहा है गूगल
स्कूल और कॉलेज में बच्चों को सांप के बारे में पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शोधकर्ता भी इसे कस्टडी करके सांप की सेहत और प्रजाति के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये बात से तो मैं सहमत हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है कि भाई ये ऐसे ऐसे सांप होते हैं, ऐसे ऐसे कलर में होते हैं, ये उसकी स्किन है। ये इस बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन वो ये दूसरी बात है, ये ताबीज बनाना फलाना ढिमका, ये तो मेरे समझ से बाहर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दें, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बता दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।